नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी ऑफ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी। आई एम टोनी, न्यूज टीवी चैनल हेड, पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, टोनीज लॉजिकल गपशप। विद द ग्रेस ऑफ गॉड ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो ऑब्वियसली एनकरेजमेंट मिलती है हम लोगों को। एडवांस में मैं थैंक्स बोल देता हूं। और आज हमारी मेहमान हैं कृपा। नमस्ते। ये पहले भी हमारे पॉडकास्ट में आ चुकी थी, फिर बीच में ड्यू टू सम रीजन शी वाज अब्रॉड। आपका शायद प्रोफेशनल असाइनमेंट की वजह से आप अब्रॉड गए हुए थे जी। नाउ शी इज बैक इन इंडिया। तो इससे पहले कि ये वापस अब्रॉड चली जाए मैंने सोचा इनको एक बार वापस पॉडकास्ट में बुला लेते हैं, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। सामने बैठी हैं, इसके लिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू। शी इज अ हीलर एंड शी इज ऑल्सो अ वेलनेस कोच। कृपा, वेलकम टू माय शो। दिस इज पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, टोनीज लॉजिकल गपशप। गपशप करेंगे लेकिन लॉजिकल करेंगे। आप जो हील करती हो उसमें, हीलिंग में मेरे ख्याल से ये टैरोट रीडिंग है आपका, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, रेकी ट्रीटमेंट है, एंजल और भी बहुत सारी चीजें करती हैं। करेक्ट। एज अ लेमैन, आई एम ऑल्सो काउंसलर एंड साइकोथेरेपिस्ट, बट फॉरगेट दैट। नाउ एज अ लेमैन, not also as a news person, is healing genuinely required? ओके, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज आपने मुझे ये चांस दिया यहाँ पे। हमें यहाँ पे ना सर, मैं आज ये हीलिंग क्या होती है इस बारे में थोड़ा समझाऊंगी। नॉट इन अ स्पिरिचुअल वे बट इन अ साइंटिफिक वे। ओके, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक वे क्या है आज सबको समझ में इजीली आ जाती है। तो इसके पीछे जो लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है, वो मैं आज बताना चाहूंगी। जैसे कि हीलिंग मतलब क्या होती है, इट इज द प्रोसेस जो आप मतलब जिसको अगर आपके अंदर कुछ इमोशनल या फिजिकल या आपको मेंटली जो भी या ट्रॉमास होते हैं या जो भी आपका पेन है, तो उसको एक रिलीज करना जरूरी हो जाता है ताकि आप भी फिट रहो, हेल्दी रहो। तो उसके प्रोसेस को हम हीलिंग बोलते हैं। तो हीलिंग ये है ना, वो बहुत सारे तरीके से हो सकती है। जैसे कि आपने बताया कि मैं एक रेकी मास्टर हूँ, जहाँ पे एक प्राणिक हीलिंग भी होती है, यहाँ पे क्रिस्टल हीलिंग होती है। आजकल हमारे पास हर चीज में, जैसे पास्ट लाइफ से भी हम रिलीज करते हैं, आकाशिक से भी हो जाती है, और भी बहुत सारी मॉडलिटीज है जो हमारी यूनिवर्स ने हमें दी है। ठीक है, तो इन सब चीजों से हम हीलिंग कर सकते हैं, अपनी खुद की भी। अच्छा, जैसे यस सर, तो ये जरूरी है। जैसे आप बोल रहे हो मुझे कि मैं एक हीलर हूँ, ठीक है, एज अ प्रोफेशन मैं हीलिंग करती हूँ लोगों की, लेकिन क्या आप खुद अपनी एज अ लेमैन, आप जैसे आपने क्वेश्चन किया कि मैं एक कॉमन मैन हूँ, ठीक है, तो क्या मैं अपनी खुद की हीलिंग कर सकता हूँ? तो ये इसका आंसर मैं जरूर यहाँ पे बता रही हूँ कि यस, एवरीबॉडी, सबके पास ये एनर्जी है, जो हमें ये एनर्जी मिलती है यूनिवर्स से। तो आप सिर्फ उसको अगर सही टेक्निकली यूज करते हैं, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत अगर नॉलेज होता है इस चीज का, तो आप खुद यूज कर सकते हो अपने इसमें। और ये एनर्जी के बारे में तो हमें पहले ही स्टडी हो चुकी है। जैसे हम बचपन से सुनते आए हैं व्हाट इज एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी तो हर जगह है। ठीक है, या एनर्जी तो हर जगह है, उसको हम देख नहीं सकते, वो बात है, हम छू सकते हैं। तो ये एनर्जी जब हमारी फिजिकल बॉडी या हमारी मेंटल बॉडी या हमारे आसपास जो सराउंडिंग्स की होती है, जो वो हमें टच करती है, तो उस वजह से सी एनर्जी हम दो चीजों में भी डिवाइड करते हैं। जैसे अगर कुछ नेगेटिव होती है या ये पॉजिटिव एनर्जी जो भी हम बोलते हैं, तो हमारे ऑरास हम बोलते हैं, तो ये सारी एनर्जी के साथ ही जुड़ जाती है। ठीक है, तो वो एनर्जी आप रिलीज कर सकते हो, क्योंकि आपको भी मतलब ऐसे मैं एक सिंपल चीज में अगर बताऊं सर, ठीक है, हमारे जो भी लाइफ में अब आप ये मानोगे कि एक सिंपल आदमी की लाइफ, ठीक है, एक तो 4 हिस्सों में बटी हुई है। ठीक है, या तो आपके रिलेशन है, या आपका करियर है, या आपका मनी है, या फिर आपका एक तो रिलेशन हो गया, करियर हो गया, मनी और हेल्थ हो गई। अगर इनमें से कहीं पे भी कुछ समझो आपकी कुछ भी एनर्जी इधर उधर हो गई, तो क्या आपको जरूरत क्या है इस चीज को? क्या सिर्फ मेडिसिन से हो सकता है?
नहीं हो सकता। आपका मेंटल स्टेटस भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। अगर आपका मेंटल स्टेटस सही होता है तो आप ग्रो आराम से अपनी लाइफ में बैलेंस होके आराम से ग्रो कर सकते हो। मेंटल स्टेटस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। यस सर। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर आपके लाइफ का जो भी ये 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ मैंने जो बताई है, ठीक है, तो अगर इसमें से अगर सपोज एक में भी कुछ रिलेशनशिप में या जॉब में या जैसे करियर के बारे में मैं बता रही हूँ, वो जॉब के इसमें ही रिलेटेड हो जाती है, तो अगर इसमें से एक भी जगह आपका कुछ प्रॉब्लम हो ही है, मतलब शॉर्टकमिंग एक भी सेक्टर में अगर अगर वहां पे होता है ना सर, तो ये समझो कि ये सारे आपके सेक्टर्स में वो इफेक्ट करती है। ऑब्वियसली। तो ये होता है क्या, चलो अगर मैं अगर सिंपल से शब्द में बोलूँ ना, तो मैं तो डूबूंगी लेकिन तुम्हें भी साथ में ले डूबूंगी। वो भी है, राइट। तो मतलब मेरा यही है कि हीलिंग हम खुद भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम प्रोफेशनल के पास जाए या उनसे सीखे, बट ये बहुत ही जरूरी फैक्टर है कि हम अपना जो इम्पोर्टेंट हमारी जो ट्रॉमास है, जो हमारे पास से आए हैं या हमारी इस लाइफ से क्रिएटेड हो चुके हैं, या हमारी सराउंडिंग्स जो हमने खुद में मतलब हमारे अंदर हमने खुद ने उसको लेके आए हैं, जैसे कि अगर हमारे फियर्स है, फोबियाज है, एंगर है, ये सारी चीजें भी तो हमारी खुद की है ना, तो उसको भी तो हमें रिलीज करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सके। मतलब इन शॉर्ट जो हीलिंग है, वेदर आप खुद करें इफ यू आर इन ट्रबल, या तो फिर किसी प्रोफेशनल, आप जैसे किसी भी प्रोफेशनल से सर्विसेज ले लें। यस। बट विदाउट हर्टिंग योर सेंटिमेंट्स एंड योर प्रोफेशनल एथिक्स, हीलिंग में आज भी लोग विश्वास करते हैं। मेरे हिसाब से 40-50% लोग ही शायद विश्वास करते हैं इनका, ये सब हीलिंग्स में। जी सर, जैसे कि अभी भी अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस बहुत कम है और बहुत कम लोगों को ये अवेयरनेस है। तो आज मैं इसी अवेयरनेस के लिए यहाँ पे आई हूँ, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि अगर ये सारी देखो हर कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अगर परफेक्ट होता तो शायद मतलब कॉमन इंसान ही नहीं है वो, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं किसी भी लाइफ में आपने देखी होगी अपनी पूरी लाइफ में, कहाँ पे भी कौन सा भी सेक्टर ऑफ लाइफ में आपको कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आई है, तो उस चीज को आप जब तक रिलीज नहीं करोगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आइदर यू डू इट फॉर योरसेल्फ और टेक द काउंसलिंग फ्रॉम अदर। पर्सनल एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है? जो आपके क्लाइंट्स बन चुके हैं जी, जिनको आपने हीलिंग कर ली, और जो फिक्स सेशंस होते होंगे 8, 10, 15 जितने भी सेशंस होते हैं जी, उसके बाद उनका जो पॉजिटिव ग्रोथ है मेंटल, वो उसमें उनको फील होता है, कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ यार सच में काफी फर्क हुआ हीलिंग के बाद। जी, हीलिंग के बाद काफी फर्क हुआ। ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आपके क्लाइंट्स ने बताया? जी, मेरे पास मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के भी है, और मेरे से मैं एक कोच भी हूँ जो खुद सिखाती भी हूँ। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, जो एक छोटा सा अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे एक लड़का जो 10th स्टैंडर्ड का था, और उसने तो ये पक्का कर लिया, बिफोर बोर्ड्स की एग्जाम्स की बात थी उसकी, एंड उन्होंने पक्का कर लिया कि अब मुझे पढ़ाई आगे करनी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा फादर का बिजनेस है, तो मैं तो उसी में चला जाऊं, तो मुझे तो आगे कुछ करना नहीं है। अब बोर्ड्स आ रहे, मदर परेशान हो गई, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, और जब मैंने उनसे बोला कि हाँ इसका सोल्यूशन है, इस चीज को हम यहाँ पे उसको कर सकते हैं, तो हमने वहाँ पे रेकी जो मैंने वहाँ पे हीलिंग देना उनको स्टार्ट करवाया, ठीक है। तो वहां से उनका रिजल्ट ये हुआ कि वो बच्चा जो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता था, उसने अपना ये सारी चीजें छोड़ के वो बैठता था डेली पढ़ने को। अच्छा। और अच्छे से उसने पढ़ाई की और उसने क्लियर किया अपनी एग्जाम्स, एंड यू वोंट बिलीव कि उसने जब वो 0 पे होता था, उसको बिल्कुल 45% नहीं याद रहे थे, और उसने 75% लेके आया। मतलब पॉजिटिवली काफी फर्क पड़ गया, बहुत ही फर्क पड़ा।
और वो ही वॉज वेरी हैप्पी। अब उसको उस टाइम पे समझ में आया कि ये चीज वैल्यू करती है, उसको समझ में आया और वो आगे भी अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके। एंड नाउ अभी तो उसने काफी एक ग्रेड अपना पास किया है। हाँ। बट ये है कि इससे उसने अपनी दूसरी भी बोर्ड जो हायर सेकेंडरी की बोर्ड्स रहती है, हाँ। उसमें भी उसको हेल्पफुल ली है उसने, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स उसको आए। ओके, मतलब यू मीन टू से इन शॉर्ट की हीलिंग से काफी फर्क पड़ता है। जी, बहुत सारे चीजों में हमें फर्क देखा है। जैसे मेरे पास और भी बहुत कुछ है आपको यहाँ बोलने के लिए। हाँ। काफी लोगों को मैंने देखा है कि छोटी छोटी चीजों में भी फर्क दिखती है। हाँ। अगर बड़े से बड़ा हम देखें, जैसे अगर मैं बोलूं कि रेकी यहाँ पे जो कैंसर पेशेंट्स है, तो अगर आपका डिटेक्ट हुआ है, ठीक है, और आप फर्स्ट स्टेज में हो, आपको पता चलता है कि आपका फर्स्ट स्टेज है, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप उस पे भी वर्क कर सकते हो। ओके, बिकॉज आप उनका मेंटली उनको मेरे ख्याल से मेंटल ग्रोथ जो है, जी, पॉजिटिव चीजें उनमें आप Correct. इनकॉर्पोरेट कर दो। करेक्ट। फिजिकली तो चलो मेडिसिन उनकी Yes. चल ही रही हैं, यस, डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं उनके Yes. ऊपर कैंसर को ठीक करने के लिए, करेक्ट, लेकिन मेंटल स्टेटस आप उनका ठीक कर सकते Yes. हो, विच एक्चुअली हेल्प्स इन ओवरऑल व्हाट वी से गेटिंग क्योर्ड। यस, ये बहुत जरूरी है सर। क्योंकि क्या होता है ना कि फिजिकली आप तो मेडिसिन जो भी लेते हो, तो वो आपको टेम्परली जो भी आपका इलनेस है उसको हम क्योर करते हैं। बट व्हाट अबाउट मेडिसिन करेंगे, Yes. दिमाग के मॉरल सपोर्ट के लिए ऑल टाइप्स ऑफ दिस हीलिंग्स यस, ये बहुत ही जरूरी होता है। और सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं, जैसे मैंने आपको सिर्फ ये एक हेल्थ का बताया, तो और भी चीजें हमारी लाइफ में, जैसे कोई भी रिलेशन हो गया, या किसी को अगर जॉब का इशू हो रहा है, अभी बिजनेस में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, या हमारे कुछ और केसेस है जो हम सॉल्व आउट नहीं कर सकते, तो ये सब चीजों पे भी हम वर्क करते हैं, और ये बहुत ही रिजल्ट देते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा अपने एफर्ट्स लगाने हैं, इसको टेक्निकली समझना है, और इसकी नॉलेज अच्छे से लेके इस पे वर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थी कृपा। शी इज अ हीलर एंड वेलनेस कोच। मैं इनके बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो कि हम तो न्यूज़ चैनल वाले हैं, तो किसी को भी प्रमोट हम करते नहीं है एक्चुअली। बट सोचा था कि कुछ लोग जो कन्विंस नहीं होते हैं, हो सकता है इनकी एक्सप्लेनेशन से कन्विंस हो जाएं, या फिर हर एक का इंसान का अलग अलग अपना खुद का एजम्पशन, प्रिजम्पशन एंड पर्सपेक्टिव सबका अलग होता है। डोंट गो एज पर माई थॉट्स, वी आर नॉट हेयर टू इम्पोज आवर आइडियाज टू यू और ऑन यू। हर एक इंसान खुद, आजकल गूगल मामा जिंदाबाद, सबको नॉलेज वहीं से मिलता है। तो सोचा था कि चलो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लेके कि ये जो हीलिंग्स इतनी सारी आजकल ट्रेंडी बन गई हैं, स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन, कोविड पैंडेमिक के बाद ये सब ज़्यादा प्रमोट हो गई हैं ऑटोमेटिकली। तो चलिए, थैंक्स टू कृपा कि आप यहाँ पे आई, अपना वक्त दिया हमें, एंड यू ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड ऑल द काइंड्स ऑफ हीलिंग्स you actually do for others, and thanks to the audience also for being with us. थैंक यू। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, या फिर हो सकता है कृपा के साथ ही, एक नए सब्जेक्ट पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।